हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में। ये टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर्ड होने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक है इन्वेलप्स। इन्वेलप्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट्स में आपको अगर लेटर भेजनी है या आपको कहीं अपना बायोडाटा सेंड करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेलप ऑप्शन का यूज करना होगा। तो अब क्या है कि जैसे इसमें अगर हम क्लिक करते हैं, देखिए क्रिएट एंड प्रिंट इन्वेलप्स, इसके लिए कहाँ जाना है आपको, क्रिएट टैब में चले जाइए और यहाँ पर देखिए अब आपको एक डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा होगा आपके सामने। इस पर आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, डिलीवरी एड्रेस, मीन्स आपको लेटर कहाँ भेजना है। अब सपोज मुझे लेटर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को अगर लेटर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, उनका एड्रेस यहाँ पर करूंगा। जैसे ये डिलीवरी एड्रेस है, मीन्स आपको किस एड्रेस पर ये इन्वेलप साइन करना है। और दूसरा है रिटर्न एड्रेस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे ये स्पेस है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस मीन्स सपोज ये लेटर वहां पर डिलीवर नहीं होता है तो ये लेटर आपके पास वापस आएगा, तो आपको वापस कहाँ पर ये लेटर लेना है ना। अगर डिलीवर नहीं होता है तो कहाँ रिसीव होना है, तो उसका एड्रेस। अब जैसे मान लेते हैं मैं अपना खुद का एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर है इन्वेलप का साइज। इन्वेलप के साइज के लिए ऑप्शंस में जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन्वेलप का एक साइज दिया है, साइज 10 है ना। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे इसका साइज मेजरमेंट में भी दिया है। तो ये जो मेजरमेंट है साइज या 10 जो है, ये जनरली हमारा वो साइज है जो ऑफिसेज में यूज होता है। तो ये एक मतलब मैं ये कहूँगा कि एक नॉर्मल साइज है और कॉमनली यही यूज होता है, तो इसको ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको अलग अलग साइज के हैं, छोटा बड़ा लिफाफा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, या अगर मैं और बात करूँ, सपोज आपको डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा साइज में है आपके पास, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएस लेटर, ये देखिए ये फुल पेपर साइज का हो गया है ना। ये मिलीमीटर में है एक्चुअली, हाँ ये इंचेज में है। ये पेपर जैसे हम बात कर रहे थे, ये है आपका इंचेज में। ये 4/9, 4/9 का मतलब यहाँ पर देखेंगे ये 4 इंच जो है चौड़ा होगा और 9 इंच ये लंबा होगा। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, जनरली ऑफिसों में यही यूज होता है। तो इसको आप ओके कर देंगे और फिर से ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दीजिए। हाँ, तो ये कह रहा है कि डिफॉल्ट एड्रेस करना है, यस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्योंकि रिटर्न एड्रेस रोज यही होगा, तो आप इसको कंप्यूटर परमानेंट सेव कर सकते हैं, इसको यस कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आपका एक इन्वेलप डिजाइन हो गया है। तो अब जब इसको क्या करेंगे, प्रिंटर में इन्वेलप डालेंगे और इसमें यहाँ से प्रिंट कमांड दे देंगे, तो आपका इन्वेलप रेडी हो गया है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है लेबल्स। अगर हम लेबल्स की बात करें, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मान लेते हैं ये लेबल का क्या होता है, जैसे हमारे होते हैं ना बच्चों की बुक्स होती हैं, उसको हम लेबल लगाते हैं, या कहीं पैकेजिंग हो रही है कोई बॉटल्स की, या कहीं भी कुछ भी पैकेट है, या सीडीज आप किसी को भेज रहे हैं, है ना। तो उस समय आप क्या करते हैं, उसमें लेबल चिपकाते हैं बाहर से। तो वो लेबल कहाँ से कैसे डिजाइन करेंगे, इसके बारे में बात करता हूँ। मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ और फिर से मेलिंग टैब में जाके आप क्या चाहेंगे, यहाँ पर क्रिएट के अंदर आपको मिलेगा लेबल्स। अब आप देखिए लेबल्स में आपको क्या बनना है, यहाँ पर क्या लेबल डिफाइन करना है। अब सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोई एक प्रोग्राम है और मैं सबको गिफ्ट सपोज रैप कर रहे हैं, और उसमें हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर अपना एड्रेस उसमें प्रिंट हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे अपना एड्रेस
ये ऐसा आप इसमें एड्रेस टाइप कर दीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस में जाके आपको कितने लेवल्स चाहिए, तो ऑप्शंस में चले जाइएगा। यहाँ पर देखिए, तो अभी आपको देखिए अलग अलग साइज के पेपर हैं यहाँ पर भी, है ना। तो आप देखेंगे A4 पेज में चाहिए, है ना, या बिजनेस कार्ड जो होता है हमारा, विजिटिंग कार्ड, उस टाइप विजिटिंग कार्ड अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से विजिटिंग कार्ड ले लीजिएगा, है ना। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड से लेवल की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तो वहाँ पर आप देख लेंगे कि आपको किस साइज का वहाँ पर लेवल चाहिए। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 30 पर पेज करनी, यानी 30 लेवल्स पर पेज मैंने कर दिया। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें है हाइट, देखिए यहाँ पर हाइट दिखा रहा है 2.63 और विड्थ दिखा रहा है 1 इंच। तो मुझे क्या है, एड्रेस एड्रेस में जो है विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम होगी, तो मैं नीचे वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, यानी सेकंड वाला ऑप्शन ले लिया। तो अब ये ठीक आ गया है, इसको ओके कर देते हैं और इसको न्यू डॉक्यूमेंट हम कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये हमारे लेवल्स तैयार हो गए हैं। ये तो दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हैं, और अब आप इसको प्रिंट कर लेंगे, और इसको बीच में से जो आपको ये लाइन, डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ से अगर आप इसको कट करेंगे तो आप जो है इसको जो है इसको आप कहीं भी स्टिक या चिपका सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। अगला ऑप्शन जो है हमारा, लास्ट ऑप्शन भी यही है, पूरा ऑप्शन एक ही है। तो ये है मेल मर्ज। मेल मर्ज का मतलब क्या होता है कि आपको एक लेटर है और वो लेटर सेंड करनी है, यानी आपको क्या करना है, एक लेटर सपोज बहुत सारे लोगों को सेंड करना है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है और वो क्या कर रहा है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग HR को जो है अपना एप्लीकेशन भेज रहा है। तो उस केस में मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे पहले से एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, ये इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये एप्लीकेशन मुझे सपोज 5 या 10 HR को भेजना है, कंपनी के HR को भेजना है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, एक ही शॉट में मैं यहाँ पर से 10 एप्लीकेशन तैयार कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो आप जाइए मेलिंग्स में, फिर से आते हैं स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेटर्स में जाइएगा, फिर आप आ जाइए सेकंड ऑप्शन में, आ जाइएगा सेलेक्ट रिसिपेंट्स, है ना। तो आप में मीन्स इसके इस लेटर के रिसिपेंट्स कौन है, इसमें जाके टाइप इन न्यू लिस्ट कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास पहले से ही रिसिपेंट्स की लिस्ट बनी हुई है तो आप यूज एग्जिस्टिंग कर दीजिए। अभी मुझे क्या करना है, नए लिस्ट क्रिएट करनी है, मेरे पास पहले से ही कोई एड्रेस नहीं है, तो टाइप इन न्यू लिस्ट में कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब पूछ रहा है आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन्स यहाँ पर एक एक करके एड्रेस हम फिल करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया टाइटल में मिस्टर। अब किसको सेंड कर रहे हो, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, उस पर्सन का नेम जिसको आप ये लेटर भेज रहे हैं। मान लेते हैं इनका नाम है सपोज हरीश, लास्ट नेम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पांडे, कंपनी का नाम सपोज HP, एड्रेस मैंने कर दिया है सिटकुल, और सिटी रुद्रपुर, ठीक है। अब ये है एक कंपनी का एड्रेस। अब मैंने क्या करना है, न्यू एंट्री, यानी दूसरा एड्रेस। अब मान लेते हैं ये इसका एड्रेस कर देते हैं मिस्टर, सपोज ये है मुकेश, सपोज ये है बेस्ट, कंपनी है हमारी सपोज HCL, और मान लेते हैं ये भी सिटकुल में ही है। और ये हो गया रुद्रपुर। फिर से एक एंट्री और ले लेते हैं, सपोज मिसेज रेखा शुक्ला, और ये है हमारी सपोज पार्ले में, पार्ले जी कर लेते हैं। और सपोज ये है हमारा
ये भी सिटकुल ही ले लेते हैं। और ये सिटकुल सपोज हरिद्वार में है। एक एड्रेस और ले लेते हैं। और इसको मैं कर लेता हूँ सपोज डेल। और ये एड्रेस है इनका सपोज हरिद्वार। ये अब आप इसको यहाँ पर फाइनली ओके कर दीजिए। अभी हमारे पास 4 एड्रेस हैं और ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहेंगे। अब आपसे पूछ रहा है ये एड्रेस जो आपने अभी अभी एंट्री करे हैं उनको सेव करने के लिए उनका नेम, तो मैं सपोज इसको कर देता हूँ कंपनी एड्रेस, कंपनी एड्रेस, और इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारे जो हैं कंपनी में जिस जहाँ ये लेटर भेजना है उनके एड्रेस सेव हो गए हैं। अगर हाँ उसमें अगर कोई चेंजेस करना है फिर से आप यहाँ पर एडिट में जाके इसको कर सकते हैं। ओके, फिर अब आते हैं एड्रेस ब्लॉक, है ना। इसकी जरूरत जनरली पड़ती नहीं है, फिर भी इसमें अलग अलग पैटर्न है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि एड्रेस कैसे प्रिंट करना है उसका एक फॉर्मेट दिखा रहा है ये। तो यहाँ से अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिएगा एड्रेस को प्रिंट करने का आपको फॉर्मेट चेंज कर रहा है, आपको किस फॉर्मेट में एड्रेस को प्रिंट करना है। ये तो ये अलग अलग स्टाइल है या फॉर्मेट है ना। कोई इसको आप ले भी सकते हैं या इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको यूज नहीं करना है। और दूसरा ग्रीटिंग लाइंस में क्या है, जैसे ये देखिए अब आप चाहते हैं कि जैसे आगे से कुछ ग्रीटिंग लाइंस हम लोग दे दें, जैसे हम लोग आदरणीय ऐसा हिंदी में करते हैं, ऐसे यहाँ पर डियर, रिस्पेक्टेड, ये सब चीजें हम यहाँ से, या टू, ऐसा हम कर सकते हैं। ये इस तरीके से, या डियर सर, मैडम, इस तरीके से हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, है ना। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से ले लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। फिर आते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ सपोज टू, ये हो गया है कॉमा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ एड्रेस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कर्सर रख लिया है। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड, अब मीन्स आपको क्या क्या चीजें वहां से लेनी है। देखिए टाइटल लेना है, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाता जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रीव्यू ऑन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपके कंप्यूटर में प्रीव्यू ऑन नहीं है, तो आप जैसे ये अगर मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ, रुकिए, प्रीव्यू ऑन नहीं है तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो एक स्पेस, फिर से मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में चले जाता हूँ। अब आप ले लीजिएगा फर्स्ट नेम, ठीक है, आ गया। फिर से एक स्पेस दे दीजिएगा, अगर स्पेस नहीं देंगे तो सब एक साथ प्रिंट हो जाएगा। लास्ट नेम, ठीक है, इसको भी आप इंसर्ट कर लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर, ओके। फिर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिए, है ना, ये अब मेरा नेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ कंपनी का नेम आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ अब उसका एड्रेस आ जाए। तो हमारे पास क्या था, एड्रेस लाइन 1, और इसको कर दीजिए क्लोज, और मैं चाहता हूँ कॉमा, यहाँ पर कॉमा करके फिर से ले लेता हूँ। मेरे पास क्या था, सिटी, मैंने एड्रेस लाइन 2 तो मैं भरा ही नहीं था, इसको मैं सिटी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप प्रीव्यू भी देख लीजिए, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं यहाँ पर नेम बोल्ड हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से प्रीव्यू हटा के इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और होम टैब में जाके इसको बोल्ड कर दीजिएगा, ये ऐसे। या आप और एक गैप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एंटर कर दीजिएगा। तो ये आपका एक तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है अभी। तो आप फिर से मेलिंग में जाके एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, ये देखिए ऐसे आपका ये लेटर बनेंगे। ये अभी फिलहाल एक सैंपल लेटर है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसको हम पूरे 4 या 5 लेटर कैसे बनाएंगे। फिर से प्रीव्यू से हटा लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आपने देख ही लिया है, और अभी इसको सबको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। अब आप देखिएगा, हाँ, अगर आपको यही सपोज पहला ही लेटर चाहिए तो अब तो ये ठीक ही हो गया, या आपको सेकंड वाला ही चाहिए, सेकंड एड्रेस को वाले को ही भेजना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, थर्ड को भेजना है यहाँ से ले लीजिएगा, तो आगे बढ़ाते रहिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सारे लेटर एक साथ भेजने हैं, आज ही मुझे भेजना है प्रिंट करके, और सारी कंपनियों को आप आज ही डिस्पैच करना चाह रहे हैं, तो आप क्या चले जाइएगा फिनिश एंड मर्ज में,
ये फिनिश एंड मर्ज में हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बनाना है ना, हर एक को अलग अलग लेटर सेंड करना है। तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, ये उतने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। अब इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में भी देखिएगा फिर से ऑप्शन आ गए हैं, क्या क्या, ऑल मीन्स जितने भी एड्रेसेस आपने वहां पर अभी टाइप कर रखे थे ये सभी को भेज देगा। जैसे मेरे पास अभी 4 थे, ऑल करूंगा तो 4 के 4। करंट का मीन्स क्या है कि आप जैसे आप यहाँ पर देखेंगे फोर्थ आया है ना, ऊपर प्रीव्यू के बगल में देखिए फोर्थ, तो यहाँ पर क्या करेगा, करंट का मीन्स केवल फोर्थ एड्रेस को, है ना। अगर आप इसको चेंज करेंगे थर्ड ही चाहिए तो करंट में पहले थर्ड लाना पड़ेगा, यहाँ करंट। या फ्रॉम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने, हो सकता है आपके पास 10 या 15 एड्रेस आपने एंट्री करी थी, हो सकता है आज कुछ दिन पहले आपने 10 लेटर भेज दिए हैं 1 से लेके 10 तक, तो आज चाह रहे हैं हम 10 से लेके 15 तक। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि कौन से रिकॉर्ड से लेके कौन से रिकॉर्ड तक, जैसे आप चाहते हो सपोज 2 से लेके आपने कहा 4 तक के एड्रेस मुझे प्रिंट करने हैं, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, ऑल का मीन्स मैंने अभी जितने भी एड्रेस वहां पर एंटर करे थे, मैंने 4 एड्रेस एंटर करे थे, तो ये क्या करेगा 4 एड्रेस को यहाँ पर लेटर बना देगा। अब देखिए ओके करता हूँ, ये देखिए, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट है। अब मैं डाउन स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए सेकंड आ गया है, डाउन थर्ड आ गया है, और ये फोर्थ आ गया है। ठीक है, तो चारों एड्रेस पर हमारा 4 लेटर तैयार हो गए हैं। इसको देखिए मैं मल्टीपल पेजेस आपको एक साथ दिखाता हूँ, ये देखिए चारों लेटर रेडी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, और आपको इस में अगर कोई और चीजें पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, तो मैं उस टॉपिक को कवर करते हुए फिर से अगला वीडियो आपको भेजूंगा। तो इस तरह की वीडियो को आप जरूर लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।